जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया हूं निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू, जो एक्सपायरी में बोला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वैसा हुआ या नहीं हुआ वो आप मेरे वीडियोस चेक कर सकते हो, मेरे लेवल चेक कर सकते हो। मैंने आपको बोला था इस बार अगर मार्केट 19,555 के नीचे जाएगी तो आपको 510 और 490 के लेवल के बीच से लेके भी नीचे 475 दिखा सकती है। अगर उसके बाद टाइम होता तो आपको 450 भी दिखा देती। टाइम नहीं बचा था, राइटर्स की पोजीशन एडजस्ट थी, डीआई बाद में एक्टिव हुए। लास्ट में थोड़ा सा उन्होंने बचाने की कोशिश करी, खूब पैसा झोंका गया, लेकिन वो मार्केट को बचा नहीं पाए। रीज़न क्या था कि बाप बाप होता है, उससे पंगे नहीं लिए जाते। ठीक है ना। एफआई ने आज अपना जलवा हर इस बार भी दिखाया आपको। ठीक है ना। आप बोलोगे सर आपने तो बोला था कि भी फर्स्ट हाफ अपसाइड रह सकता है। मैंने आपको क्या बोला था? फर्स्ट साइड अपसाइड रह सकता है, मैं चेज़ नहीं करूँगा। अगर मार्केट मुझे ऊपर मिलेगा और 19,700 का अभी मैक्स पेन है, यही मैंने आपसे डिस्कस किया था कि अगर इससे दूर जाएगी तो एटलीस्ट मैं 700 से नीचे मार्केट एक बार ज़रूर देखूंगा, अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो। लेकिन वो सुबह ही पोजीशंस क्लोज हो गई थी सारी। ठीक है ना। जो स्पाइक अप में ऊपर वो मार्केट आया तो उसमें पोजीशन क्लोज हुई। ठीक है ना। उसके बाद सडन नई पोजीशन बनी है। ठीक है ना। और वो सडन जो नई पोजीशन बनी है तो आपको सिंपल सा बताया था कि सर लेवल आई लेवल के नीचे जब भी आपको मार्केट मिलेगी और आपको ड्रैग मिलेगा। और मैंने ये बोला था कि सेकेंड हाफ में आपको शॉर्ट करना ही करना है। जब हमें लॉन्ग करना ही नहीं तो मार्केट चाहे 700 के ऊपर जाए या 800 के ऊपर जाए, चाहे 900 के ऊपर, चाहे 20,000, मैंने बोला था 20,000 भी चली जाएगी तो मैं लॉन्ग नहीं करूँगा। ये मैंने आपको वर्डिंग मिली। जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि मुझे लॉन्ग करना ही नहीं है तो मुझे उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मार्केट कहाँ तक जा रही है। तो मेरा व्यू ही नहीं है लॉन्ग करने का। मैं अपना बायस हो के मैंने बोला था कि मैं ट्रेड करूँगा, सेकेंड हाफ में कर लूँगा। ठीक है ना। और मैं राइटिंग करूँगा, आराम से करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं राइटिंग करके बैठा हुआ था। ठीक है ना। और मार्केट ने मुझे भरपूर मौका दिया और मुझे वो हर चीज़ दिखाई दी तो मैंने वो करा। ऑप्शन बाइंग मैंने सेकंड भी हाफ में ही करी है, और वो भी छोटे से। कोई मैं यहाँ बोलूँगा मैंने बहुत बड़े टारगेट लिए नहीं, नॉर्मल टारगेट जो हैप्पीली हैप्पीली टारगेट होते हैं यार। ठीक है ना। अच्छा चले, कोई दिक्कत नहीं है यार। अपन यार आपको चाहिए कि रोज़ मैं 1 रुपये की चीज़ लूँ, रोज़ 1,000 रुपये में भी दूँ, वो नहीं पॉसिबल हो सकता। ठीक है ना। तो लेकिन क्योंकि मैंने अपने रूल को फॉलो किया, अपने सिस्टम को फॉलो किया, अपने लेवल को फॉलो किया, तब हमने ट्रेड लिया। अगर हम अपने रूल अपने सिस्टम आपको फॉलो करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके हाथ से 100-200 पॉइंट चले जाए, आपके हाथ में 50 ही पॉइंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको 500 पॉइंट कैप्चर भी करवाएगा वो, जो सबसे नहीं हो पाएंगे पर आपसे हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास कोई रूल है, कोई सेटअप है, आप उसको हमेशा फॉलो करते हैं। आपका रूल और सेटअप ये होना चाहिए कि अगर आपको 50 पॉइंट नॉर्मल देता है तो 20-25 पॉइंट का ही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये ऐसा सेटअप कुछ बनाइए जिसका एटलीस्ट, और बहुत एटलीस्ट कुछ रूल हो, कोई सेटअप हो कि भैया 1:1 का टारगेट तो होना ही चाहिए। अगर कोई 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 20-30 पॉइंट का टारगेट तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। उसके बाद सेकंड थर्ड फोर्थ होनी चाहिए। चलो वो छोड़ देते हैं सर, अब कल क्या हुआ उसकी बढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। पहले हम कर लेते हैं डिस्क्लेमर के बाद। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर एनालिस्ट। जितने वीडियोस बनाता हूँ एजुकेशन और लर्निंग पर्पज़ के लिए होता है, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। अगर आप हमारे किसी वीडियो पर बाय सेल करते हैं तो पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या सेबी रजिस्टर एनालिस्ट से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। फिर भी अगर आप हमारे किसी वीडियो पर बाय सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल नहीं। डिस्क्लेमर ये डिस्क्रिप्शन में भी देकर आराम से पढ़िएगा। ठीक है ना। वीडियो देखने से पहले न्यू व्यूअर हैं तो पहले बता देता हूँ, बहुत सिंपल टेक्निक पे काम करता हूँ। कोई शगुफे नहीं लगाता हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, कि यहाँ पे आके आपको को उलझाऊंगा। मैं बहुत सिंपल बात करता हूँ। दोनों साइड के पेयर को अपनी उनकी पोजीशन भी बताता हूँ कि अगर आपको बाय करना है तो कौन से लेवल हो सकते हैं, कौन से सेल लेवल हो सकते हैं। डेटा क्या है, मैं हमें और मैं अपना सेटअप रखता हूँ डेटा और लेवल्स। कोई चार्ट के ऊपर मुझे टेक्निकल एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आई एम प्राइस एक्शन ट्रेडर इंट्राडे के लिए। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे प्राइस एक्शन को फॉलो करता हूँ, लेवल को फॉलो करता हूँ। तो और सिंपल सा डेटा, अगर मेरा डेटा नेगेटिव है तो मैं बाउंस का वेट करता हूँ, या कोई नीचे लेवल कट जाए प्राइस एक्शन को काट के। जैसे प्राइस एक्शन में हमेशा बताता हूँ आपको, जो ये प्राइस एक्शन होता है होना चाहिए कि मान के चलो ये मेरा लेवल है, ये कटे रीटेस्ट हो, इसको काटे, पोजीशन बनाऊँ, टारगेट लो 1 2 3 जहाँ तक मार्केट जाती है, चाहे ऐसे ऐसे करके आए। जब तक मेरे, क्योंकि मेरी पॉलिसी है कि यहाँ बुक करना है, यहाँ बुक करना है, यहाँ बुक करना है, यहाँ पर ट्रेड डालना है, ऐड करना है। जब तक ये इसको नहीं काटता तो मैं ऐड भी कर सकता हूँ। वो अपना एक्सपीरियंस, आप चीज़ें आपको आती हैं। स्पून फीडिंग में करवाता नहीं। हाँ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मैं आपको हमेशा वही चीज़ बताता हूँ, अगर आपको ज्वाइन होना है तो हो जाइए। मैं वहाँ को टिप या कोई कॉल नहीं देता हूँ, आपको अपडेट कर देता हूँ। ठीक है ना। तो और मैं, हाँ, अपडेट तब नहीं करता हूँ जब मेरे को डेटा में चेंज ना हो। अगर डेटा में कोई हैविली चेंज आता है तब मैं हमेशा अपडेट करता हूँ। और ये आपको मैंने हमेशा, आज भी मैंने आपको एक लेवल डाला कि 385 कटा बैंक निफ्टी के अंदर तो आपको ड्रैग देगा। ठीक है, उसका मोमेंटम स्लो था लेकिन वो उसने ड्रैग काटा। लेकिन वो आपको वहाँ से फिर भी, अगर आप नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करते
तो आपको आराम से 100 पॉइंट मिले। लेकिन उसी ड्रैग के अंदर आप पर एक चीज़ नोटिस करना, बैंक निफ्टी के अंदर 385 कटा, ज़्यादा नहीं गया वो, 335 तक गया, 50 पॉइंट गया। लेकिन प्रीमियम के स्पाइक्स देखना कैसे कटे, क्योंकि ये ही लेवल की पावर होती है। मैं आपको हमेशा एक चीज़ बताता हूँ, कोई एक आप ऐसा लेवल पिक करके आइए कि जिसके नीचे अगर मार्केट छोटा सा भी ड्रैग दे दे तो प्रीमियम में स्पाइक आना चाहिए। आप हैं ऑप्शन बायर, अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको ऐसी चीज़ें, मैं वही चीज़ें यहाँ से करता हूँ। और हाँ, हमेशा आपको एक हाई लेवल भी देके जाता हूँ। आज मैंने आपको टेलीग्राम पे लास्ट में जाते जाते एक अपडेट भी दिया था कि भैया मार्केट ओवर सोल्ड है, तो शॉर्ट कैरी करने की गलती मत कीजिए। अगर आपको करना है तो अपने हिसाब से कीजिएगा वो। लेकिन और ये वीक जो होगा ट्रंकुलेटेड वीक होगा, क्योंकि 2 तारीख को छुट्टी है और ऑप्शन का डेटा जो है अब नया डेवलप होगा। वो हम डेटा के बारे में आपके बात कर लेते हैं कि भैया, क्योंकि हमेशा जो नेक्स्ट एक्सपायरी होता है ना, इसका डेटा डेवलप होता है। और चाहे मार्केट कहीं भी जाए, राइटर ही विनर जाएगा इस एक्सपायरी के अंदर, क्योंकि ट्रैंकुलेटेड वीक में हमेशा क्या होता है कि टाइम डी के उसको बहुत बड़ा बेनिफिट देता है, उसको एज देता चला जाता है, एक एक दिन का एज मिलता चला जाता है। सैटरडे संडे छुट्टी है, मंडे भी ऑफ है 2 तारीख की गांधी जयंती की, तो वो ध्यान रखिएगा। और शायद ईद वीद की भी छुट्टी शायद वो पड़ेगी, वो मुझे पता नहीं, अभी इतना ध्यान नहीं। लेकिन हाँ, 2 अक्टूबर तो मुझे पता है कि भैया 2 अक्टूबर तो सबको पता है, दुनिया को भी उस दिन ऑफ होगा। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। लोग भावनाओं में बह के ट्रेड करने लगता है, मैं मंडे कैरी कर लूँगा, उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट बैंक निफ्टी पे पड़ेगा, क्योंकि उसकी एक्सपायरी वेडनेसडे को ही है। तो ये ध्यान रखिएगा। निफ्टी के बाद फिर भी एक दिन का टाइम है बैंक निफ्टी का, तो और ट्रंकुलेटेड होगा, क्योंकि मंथ एंड एक्सपायरी की वजह से इस बार बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी आज रखी गई, तो वो एक दिन शॉर्ट हो गया। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सर डेटा के ऊपर हम बात कर लेते हैं। डेटा में मैंने आपको, जैसे आपको क्लियर बोल रहा था, मार्केट अगर ऊपर आएगा तो ये लोग जो अपने सितंबर के लॉन्ग्स हैं इनको बुक करेंगे, ये रोल ओवर नहीं करेंगे। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी पहले से, बहुत दिनों से मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। ये मार्केट जितना भी ऊपर आ रहा है, ऑल बाउंस विल बी वेलकम। मार्केट ठुकेगा क्योंकि ऊपर इन्होंने शॉर्ट बना रखे। लेकिन आज इन्होंने देखो, समझदार आदमी क्या काम करता है, जब इन्होंने देखा कि मार्केट ओवर सोल्ड है, जब मार्केट नीचे आया तो इन्होंने अपने कुछ शॉर्ट भी काटे, और वो शॉर्ट को ये दोबारा बाउंस पे ऐड करते हैं, या उतने ही रखने देते हैं, या नीचे कहीं लॉन्ग बनाते हैं। वो देखेंगे लॉन्ग कुछ नहीं बना के गए हैं, ये आपको मैं बता देता हूँ, कुछ लॉन्ग नहीं बना के गए। हाँ, कुछ शॉर्ट बुक किए हैं, जिसका वॉल्यूम मैं नहीं कहूँगा कि ज़्यादा है, नॉर्मल है, करना भी ज़रूरी है। जैसे रिटेलर नहीं है, या हम यही स्ट्रैटेजी से हम भी खेलते हैं, कुछ बुक करो, बाउंस पे वेट करो, फिर ऐड करो। अगर आपको लगता है कि नीचे ही गिराना है तो वो चीज़ें एज पर प्राइस एक्शन देखेंगे तो भैया मार्केट डाउन ट्रेंड को पकड़ चुकी है। लेकिन 2-3 चीज़ें मैं आपको अभी यहाँ कंसीडर कर देता हूँ। मार्केट अपने एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास घूम रहा है, ठीक है, मार्केट ओवर सोल्ड है। तो मार्केट के पास 2 ऑप्शन है, आइदर यू गिव अ टाइम वाइज करेक्शन, आइदर या गिव बाई प्राइस वाइज करेक्शन। प्राइस वाइज करेक्शन में क्या होगा कि आपको एक अपसाइड की लेग बन सकती है, वेबसाइट की लेग कहाँ तक बन सकती है या कुछ हो सकता है। तो अभी हम थोड़ा ऑप्शन चेन को देखेंगे, थोड़ा लेवल्स को देखेंगे, और थोड़ा सा प्लान डिस्कस करेंगे और गेम प्लान बनाएंगे। ठीक है ना। पहला प्लान, मार्केट अगर साइडवेज चली जाती है, देखो साइडवेज भी जाने से मार्केट की ओवरसोल्ड खत्म होती है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। लोग बोलते हैं यार ओवरसोल्ड हो गया, बाउंस आएगा, मैं कॉल ले लूँ, ओवरबॉट हो गया, मैं पुट ले लूँ, अब तो गिरेगा। यार गिरी नहीं, इतनी ओवरबॉट होने के बाद भी धोखा किया मेरे साथ मार्केट ने। धोखा नहीं किया। मार्केट के बाद 2 ही चॉइस होती हैं, अगर वो साइडवेज चली जाएगी तो उसे टाइम वाइज करेक्शन। टाइम वाइज करेक्शन में क्या होगा, जिसने ऊपर कॉल लिया वो भी फंसा रह जाएगा। लेकिन अगर मार्केट बुल मार्केट में है तो अगर उसने आगे की एक्सपायरी ले रखी है तो उसको मौका मिल जाएगा, आपको और मारेगी वो, अगर आपने भी आगे की पुट ले रखी है और उसको ऊपर ही जाना है। और जैसे ही जब डेटा वीक होता है और मार्केट जब नीचे की लेग पकड़ती है तो टाइम वाइज करेक्शन में पुट वाले को, दूर वाले को फिर मौका मिल जाएगा, क्योंकि मार्केट ने जो अपने टारगेट है वो टारगेट अचीव करके आती ही आती है। टाइम 1-2 दिन ऊपर नीचे का हो सकता है, तो इसीलिए जो दूर की एक्सपायरियाँ करते हैं, जो करते हैं, हाँ उनको थोड़ा प्रॉफिट कम होता है, टाइम लगता है, लेकिन जब होता है तो अच्छा प्रॉफिट होता है, वो होल्डर्स होते हैं। ठीक है ना। तो ये भी हमने अपने साथ डिस्कस कर ली। आपको एक चीज़ तो मैंने क्लियर कर दी, मार्केट ओवरसोल्ड है। ठीक है ना। लास्ट में आप देखा होगा कैसा बाउंस आया, और मैं कल मंथ एंड एक्सपायरी है, असली खेला हो भी कल। देखो मार्केट ओवरसोल्ड है, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बातें, आगे लेवल डिस्कस करते हैं, आगे गेम प्लान डिस्कस करते हैं। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके लिए, जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ। मार्केट चाहे अप ट्रेंड में हो चाहे डाउन ट्रेंड में, ठीक है ना, 1-2 चीज़ें हमेशा, अगर अप ट्रेंड में भी होगा ना तो वहाँ से थोड़ा सा डिप लगाते हैं। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि इन्होंने इक्विटी बाई करनी है, जो आपके रिटेलर की जो सिप वगैरह आती हैं, या अपने भी फ्रेंड के पैसे लगाते हैं, इनके पास मंथ एंड में इन्होंने पैसा लगाना होता है। तो ये एक्सपायरी के आसपास या तो पहले ही नीचे ले आएंगे, अगर बुल ट्रेंड में भी है उस एक्सपायरी में कुछ पहले डिप लगा लेंगे, या एक आधे दिन पहले ही डिप लगा लेंगे, तो ये बाइंग करते हैं। और जैसे ही बेरिश ट्रेंड में मार्केट आती है तो हमेशा डाउन ट्रेंड में आते वक्त ये लगाते हैं, और वहाँ से कैश बाइंग आती है, जिससे क्या पुल बैक आता है। इसका बेनिफिट कौन उठाते हैं,
बड़े ये एफआई लोग वगैरह उठाते हैं कि इनको जो बाउंस चाहिए होता है वो बाउंस मिल जाता है, ये छोड़ देते हैं, मार्केट से हट जाते हैं। अब बस बहुत से लोग होते हैं सर हम आज ट्रेड नहीं कर रहे, कल ट्रेड नहीं कर रहे, हम कई बार बोलते हैं यार कल नहीं करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो कुछ चीज़ें हम रूल को रखते हैं यार, वो रूल पे हम वेट करते हैं। कई बार वो ज़रूरी नहीं है कि वो रूल पे अगर हम छोड़ देते हैं तो कई बार हमारे हाथ से मौका भी निकलता है। बड़ा मौका तो नहीं निकलता क्योंकि रूल ये कहता है कि भैया ठीक है आप फॉलो कर लीजिए, छोटा मूव आपके हाथ से निकल सकता है, बड़ा बूम निकलेगा तो आपको दिखाई ही देगा। वो तो यार हर चीज़ पता चल जाती है, वो तो आपको चाहे टेक्निकल एनालिसिस कर लीजिए, चाहे डेटा कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, फिर वो तो दिखाई देता है। लेकिन जनरल एक बात बता रहा हूँ, अगर हम रूल को फॉलो करते हैं, इसलिए कल जो है थोड़ा सा हम हाथ हल्का रखने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने अपने मेंबर्स को बोला कि भैया आप लोग शॉर्ट बुक कीजिए, क्लोज कीजिए, कवर कीजिए। जिनके पास 2, 5, 10 लॉट तक वाले उनको तो बोला आप कवर कीजिए। जिनके पास क्वांटिटी है, ज़्यादा क्वांटिटी में खेलते हैं, उनको बोला आप इतना बुक कीजिए। वो हमेशा हम उनको गाइड करते रहते हैं यार इतना बुक करिए, इतना ऐड करिए। 1, 2, 5, 10 लॉट तक वालों को हमने बोला कि आप कवर करके जाइए, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है कल मार्केट गैप डाउन भी खुले, नीचे भी चली जाए, नो इशू। उसके लिए हम इंट्राडे में काम कर लेंगे, आपको उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। फर्स्ट हाफ में ही मार्केट में जो काम होना बेसिक असली काम मजा फर्स्ट हाफ में हो जाएगा, जो मुझे लगता है। अगर इधर साइडवेज या इधर अगर हाँ, अब आते हैं हम अपने गेम प्लान्स और डेटा के ऊपर हमारे। एफआई ने क्या किया वो मैंने आपको सच बता दिया। ऑप्शंस में दे आई हैव नथिंग टू होल्ड, ना उनके पास इस एक्सपायरी की कोई कॉल राइटिंग है ना पुट राइटिंग है। ये आपको मैं पहले ही क्लियर कर दूँ। हाँ, दूसरों के बाद जो शीट आ रही है कुछ आ रहा है, आई डोंट नो वो लोग क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे, लेकिन जो मेरे पास डेटा आता है मैंने आपको बता दिया, दे आर नथिंग टू कैरी। ना वो पुट राइटिंग कैरी कर रहे हैं ना कोई कॉल राइटिंग कैरी कर रहे हैं इस सेम वीक एक्सपायरी के, ठीक है। अब प्लान अब आते हैं जी आपके प्रोज के ऊपर। प्रोज क्या कर रहे हैं, प्रोज कॉल राइटिंग कर रहे हैं, लेकिन ऊपर की कॉल राइटिंग है, नीचे उन्होंने कोई एडिशन नहीं बनाया है। बात को ध्यान से सुनना, जो ऊपर की ही नेक्स्ट एक्सपायरी पे उन्होंने जो एडिशन बना लिया था उसी को कैरी कर रहे हैं। अच्छा खासा प्रीमियम वो तोड़ चुके हैं वहाँ से, तो दे हैव द एज, और उनको पता है ट्रैंकुलेटेड वीक है तो वो उस हिसाब से कर रहे हैं। अब मैंने आपको प्रो का डेटा बता दिया, ठीक है ना। हाँ, इनके पास थोड़े से, इन्होंने भी फ्यूचर में थोड़ी सी हैजिंग बनाई है जो बाइंग पर्पज है। इनके पास शॉर्ट है, इन्होंने भी थोड़े शॉर्ट बुक किए, लेकिन इन्होंने भी थोड़े से शॉर्ट बनाए हैं सिर्फ हैजिंग पर्पज से। उसको ऑप्शन से काटा हुआ है और अपने शॉर्ट के अगेंस्ट में थोड़ा सा हैजिंग बनाया कि अगर बाउंस आता तो उसमें हम पार्टिसिपेट कर लें। अदरवाइज एक छोटा जो अगर छोटा मोटा डिप भी आता है तो किसी लेवल से अगर वो ब्रेक कर देता है तो उसमें वो क्या करेंगे, जैसे एग्जांपल देता हूँ, अगर कोई 100 पॉइंट का डिप आता है या 50 पॉइंट का डिप आता है तो उसमें ये कोशिश करेंगे कि यार थोड़ा 20-30 पॉइंट का थोड़ा सा जहाँ पे भी बाउंस निकले वहाँ ये निकल जाएंगे और ऑप्शंस में ये प्रेशर बढ़ा देंगे। अब एक अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक फ्यूचर पे अगर इनको 50 पॉइंट पे या 100 पॉइंट पे 2500 रुपये 5,000 तक लॉस होगा एक लॉट। लेकिन अगर वो ही अगर ये उसके अगेंस्ट में 10 कॉल बेच देता है और वो 100 रुपये की बेच देता है और वो 10 लॉट बेच देता है, उसमें से सिर्फ अगर वो 50 रुपये भी खा जाता है तो वो बट्टा ऑफिस होता है वो 25,000 रुपये के पास प्रॉफिटेबल आ जाएगा। तो इसे कहते हैं हैजिंग। हैजिंग इस तरह से करते हैं लोग। आपको दिखाया कुछ जाएगा कि मैंने फ्यूचर बाय कर लिया, लेकिन वहाँ से वो कॉल शॉर्ट करके बैठ जाएगा ऊपर की, या कोई 20-25 रुपये की कर देगा, कहेगा कोई बात नहीं इसके 100 लॉट कर, ये श्योर शॉट में खा जाऊँगा पूरे, वो दूर की कर देगा। यहाँ से अपनी हैजिंग के लिए स्टॉप लॉस मेंटेन कर लेगा। अगर वॉल्यूम डाला जाए तब हम कहते हैं कि नहीं हाँ वॉल्यूम के साथ बाइंग है तो हम देन वी विल कंसीडर, ठीक है ना। उन्होंने भी हैजिंग पर्पज से ही सौदा बनाया। तो यार देखो पैसा है तो हर चीज़ की जा सकती है। वो जब वो इतना कॉशियस होकर चल रहे हैं, हम रिटेलर बाबू क्या कर रहे हैं, रिटेलर बाबू अंधे। भाई साहब जब मार्केट बढ़ रहा था बेइंतहा, मैं हैरान हो रहा हूँ कि साला तुम्हें डेली इतना लॉस हो रहा है पर तुम साले पता नहीं ही क्या कर रहे हो। बेसिकली इनकी भी दिक्कत नहीं है, दिक्कत क्या है वो टेक्निकल एनालिस्ट की है, ठीक है ना। क्योंकि जब वो मार्केट ऊपर आ रहा था तो बोल रहे थे गिरेगा, यहाँ से गिरेगा, यहाँ से गिरेगा, तो ये लोग पुट बाय करते रहे। अब मार्केट टॉप पे पहुँच गया तो वो हर डिप में बोल रहे हैं अब बाउंस करेगा, अब बाउंस करेगा। यार ओवरसोल्ड में बाउंस करना एक अलग चीज़ होती है, ठीक है ना, और टाइम वाइज होना अलग चीज़ होती है। तो वो भाई साहब वो बुलिश हैं, तो मैं आपको डेटा अगर आप देखेंगे ना वो इतने बुलिश हैं, इतना मार्केट आज गिरा है, कोई पोजीशन में चेंज ही नहीं है। जो लॉस बुक हुए हैं उसके बाद नीचे आके फिर वो पोजीशन खड़ी हो गई हैं। एग्जांपल के देता हूँ, अगर 100 रुपये का माल कल ख़रीदा था तो जैसे 10 बंदों ने मिलकर ख़रीदा था 100 रुपये का माल, तो आज 8 ने लॉस बुक कर लिया, 2 तो फिर भी होल्ड करके, क्योंकि उनके पास आगे का माल था। जो सेम वीक वाले थे वो तो निकल गए क्योंकि वो तो ज़ीरो हो गया, ऑटोमेटिकली मार्केट ने उनको बाहर कर दिया। अब उसमें 8 की जगह 15 और आ गए हैं और वो उतनी क्वांटिटी लेके उतना माल लेके खड़े हो गए हैं। तो कभी भी मार्केट इतनी आसानी से इनको बनाने तो देगा नहीं जो इन्होंने डेटा बना के भेजा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मुझे कल अपसाइड फिर चेंज नहीं करना। अब हम बात कर लेते हैं सर मार्केट गैप अप होगी या गैप डाउन होगी। मैं दोनों सिनेरियो आपसे डिफरेंशिएट
करूँगा और फ्लैट के लिए भी करूँगा। बात कर लेते हैं सर लेवल के ऊपर, कौन से, अगर आपको पहले तो हम लेवल के ऊपर बात कर लेते हैं कि भैया कौन से लेवल के ऊपर आप जाएँ तो आपको बाई मिल सकता है और आपको क्या टारगेट मिल सकता है। लेवल नोट कीजिए सर, 19,590। ऑप्शन चेन पे भी आऊँगा, कोई टेंशन मत लीजिए, अभी आपको दिखाता हूँ ऑप्शन चेन में क्या पोजीशंस हैं और क्या होल्ड हो रही है। 19,590 इसके ऊपर सस्टेन करता है, आपको क्या टारगेट मिल सकते हैं, 625 टू 630। इसके ऊपर सस्टेन करता है 660, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 690 टू 95, ठीक है ना। तो यही रहेगा आपका आई लेवल। इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है 730, 765 एंड 795 टू 810, देन फर्दर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर। इसके ऊपर शॉर्ट कवरिंग मार्केट ट्रिगर कर देगी, ठीक है ना। वो आपको 850 900 जो मैंने आपको लेवल पहले बताया, कोई दिक्कत नहीं, 2-4 पॉइंट का ही फ़र्क है, तो आप उसको डॉट वैसे भी रख सकते हैं, ठीक है ना। आप कोशिश कीजिएगा, ट्रेल इतना लंबा खींच के लेके जाएंगे तो आपको अच्छा ट्रेल भी मिल सकता है। सर अब ऐसा कौन सा लेवल है जिसके नीचे आप शॉर्ट के लिए सोच सकते हैं। सर लेवल नोट कीजिए, 490 इसके नीचे सस्टेन करता है, क्या टारगेट दे सकते हैं, 460 टू 445। इसके नीचे आप एक काम कीजिए, 460 टू 440 कीजिए, क्योंकि ये 20 पॉइंट का क्लस्टर है, ठीक है ना। इसके नीचे सस्टेन करता है, क्या टारगेट मिल सकते हैं, नाम तो नंबर तो नहीं बोलना चाहिए, जो नंबर आ रहा था इसलिए मैं उसको 5 पॉइंट ऊपर नीचे कर देता हूँ, यानी क्लस्टिंग जोन है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको कंसीडर कीजिएगा। 460 के बाद आप ट्रेल करते हुए जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ओवरसोल्ड भी है, तो बाउंस कहाँ से देगा ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि एक क्लस्टिंग जोन है ये पूरा 415 से लेके 430 40 तक का, इसलिए मैं पहले सोच रहा था आपको 460 से 440 बोलूँ, लेकिन ये क्लस्टर जोन है 415 तक, 415 से लेके 460, मतलब हर 15 पॉइंट में कहीं ना कहीं एक छोटे छोटे सपोर्ट हैं। अब वो छोटे सपोर्ट कौन सा अच्छा बड़ा बन जाएगा, वो हम यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर नहीं बनना हमको, इसलिए इसे कहते हैं क्लस्टर जोन। यहाँ पे थोड़ा संभल के रहना ज़रूरी होता है कि यहाँ पे आपको थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान, अगर आपके पास 2-5 लॉट है तो आप 2-3 लॉट बुक कीजिए और बाकी को ट्रेल अपने स्किल्स के हिसाब से कीजिए। लेकिन इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है 415 के नीचे, तो फिर 385, 355, देन 305 टू 315 जो हमारे पुराने लेवल हैं 10 पॉइंट का, हमेशा ये बफर अभी भी बना हुआ है। इसके नीचे सस्टेन करता है 280, 245, देन स्वाहा स्वाहा स्वाहा, बता दिया मैंने आपको। ऊपर के भी आपको बुल बता दिए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि भैया बड़ा गैप डाउन और बड़े गैप अप के अंदर बड़ा गैप अप हो जाता है, मैं मार्केट को जाने दूंगा, डिपेंड ऑन कि आई लेवल के आसपास खिलता डेटा क्या बनता है, ठीक है ना। अगर राइटर अड़े रहते हैं, बड़ा गैप अप का मतलब ये होना चाहिए कि कम से कम 100-150 पॉइंट का या 70-80 पॉइंट, ये 30-50 पॉइंट का अब कोई वैल्यू नहीं रहेगी। मार्केट ने जब रेंज खोली है, लेवल बड़ा किया है, तो मुझे फिर 30-50 पॉइंट को कोई वैल्यू नहीं देनी पड़ेगी, यानी कि 70 से 100 पॉइंट का तो एटलीस्ट गैप अप हो, यानी कि 620 630 जो हमारा हमने लेवल भी डिस्कस किया। इसके ऊपर क्या प्राइस एक्शन बनता है, अब 580 से लेके 630 20 के अंदर का खुलती है और यही रेंज टाइम पास करती है, फिर 625-30 को काटते हैं, तब मैं छोटे सी क्वांटिटी के लिए बाई के लिए जा सकता हूँ तब, और वो भी बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। अगर मैं 630 के ऊपर मेरे ये सिनेरियो हो गया गैप अप के अंदर, हम एज्यूम कर रहे हैं कि इतना गैप अप हो, तो ये अज्यूमिंग है, कोई ऐसा यहाँ पे कोई वो सीन नहीं है कि इतना गैप अप होगा, ठीक है ना। गेम प्लान बनाने की कोशिश कर रहे हैं एज अ प्राइस एक्शन के हिसाब से कि कुछ बनाए प्राइस एक्शन काटे। तो अगर रोज़ 5 लॉट बाई करने होते हैं तो मैं यहाँ एक ही लॉट बाई करूँगा, तो क्या तो ट्रेल करूँगा और क्या तो मैं बुक करूँगा, यानी कि स्टॉप लॉस मेंटेन करूँगा और प्रॉफिट में आ जाऊँगा, तो प्रॉफिट को ट्रेल कर सकता हूँ। और कहाँ कट जाएगा वो मार्केट को डिसाइड करना है, तो कोई ज़्यादा बड़ा रिस्क लेना ही नहीं मेरे को, क्योंकि मेरा मूड नहीं है ऊपर अपसाइड चेज करने का। मतलब कि अगर 100 में से 99% पूछें तो मेरा मूड नहीं है। चलो एक मूड बन भी जाता तो रिस्क लूँगा भी तो सिर्फ एक लॉट से लूँगा, ये मेरा सिनेरियो, आपको अपने हिसाब से देखना है, आपको कुछ नहीं, यहाँ कोई आपको सलाह नहीं दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब मार्केट यहाँ से ऊपर चलती है तो वो लेवल तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी। अब बड़ा गैप डाउन खुल जाती है, यार देखो बड़ा गैप डाउन भी तो खुल सकती है, कोई इसमें कोई इश्यू तो नहीं है, बड़ा गैप डाउन खुल जाती है, तो यार मैं जो मेरे पास पुराने शॉर्ट पड़े हैं मैं उनमें से कुछ प्रॉफिट बुकिंग करना चाहूँगा, देन वेट फॉर द प्राइस एक्शन। अगर वो प्राइस एक्शन करता है टाइम वाइज कोई टाइम स्पेंड करे फिर काटे, यानी कि थोड़ी ओवर सोल्डनेस कम हो, ठीक है ना। तो अगर तो टाइम पास करते आधा 1-2 घंटे के एक रेंज में 50-60 पॉइंट रखे, फिर वो कोई लेग को काटे, देन आई विल कंसीडर फॉर शॉर्ट, और वो भी इंट्राडे ही करके जाऊँगा, मतलब इसी वीक की एक्सपायरी की पुट लूँगा, कोई मंथली का या नेक्स्ट एक्सपायरी का ऐड नहीं करूँगा, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के तो मैं शॉर्ट करूँगा और अपना कोई स्टॉप लॉस मेंटेन करके, चाहे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चाहे टारगेट हिट हो, वो एक अलग मैटर होगा। लेकिन मैंने आपके लेवल डिस्कस कर दिए, वो क्या लेवल है। दूसरा रीज़न ये है कि ऑप्शन में डेटा कट डेवलप होगा, तो उसको भी टाइम लगेगा।
अगर मार्केट एक रेंज में ही रहती है, एग्जांपल के लिए 450 पकड़ते हैं और ऊपर 570-80 जो हमारे दोनों लेवल हैं, अच्छे लेवल हैं, अगर हम इसको 125 पॉइंट की 100-125 पॉइंट की एक लीड देते हैं, यानी कि 520-25 से बंद हुई है, यहाँ से 50-70 पॉइंट नीचे और 50-70 पॉइंट का ऊपर का बफर लेके चलते हैं। पहले तो वोटिलिटी दिखाती है और इसके बीच में किसी या तो 520 और 570-80 के बीच में टाइम पास करें, या 520-30 से 450 में टाइम पास करें, मतलब कि एक रेंज बना के चले, तो हम छोड़ देंगे ट्रेड को। पहले 15-20 मिनट में जो बन जाएगा तो बन जाएगा, मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ पहले ही, हाँ एक ट्रेड और बन सकता है कि खुलते ही फ्लैट खुलते काट दे, तो मैं शॉर्ट के लिए एक छोटा ट्रेड लूँगा। खुलते ही ऊपर की तरफ भागेगी तो मैं नहीं लूँगा। देखो ये चीज़, ये मेरा व्यू है। अब मैं आता हूँ आपको ऑप्शन चेन के ऊपर। ऑप्शन चेन के ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि ऊपर कॉल राइटिंग होल्ड की जा रही है, उसमें कोई फ्रेश एडिशन नहीं डाला गया है। बात को ध्यान से समझिएगा, उसमें कोई फ्रेश एडिशन नहीं डाला गया। वही 700 और 800 को वही, यानी कि मार्केट के पास अपसाइड की जो रेजिस्टेंस रेंज है मेजर, वो है आपके पास 700 और 800, ठीक है ना। नीचे सपोर्ट की बात करें 500 पे, तो हमारे बब्बर शेयर आए हुए हैं, उनको लगता है कि भैया हम संभाल लेंगे पुट राइटिंग, तो वो लोग उन्होंने ऐड किया दोबारा से, ठीक है ना। और जो सपोर्ट बनाई गई है इस वीक की एक्सपायरी की, जो मेजर सपोर्ट है 19,200 से पहले कोई भी नहीं है। अगर मार्केट टाइम वाइज करेक्शन देके नीचे काट देती है, अब टाइम वाइज करेक्शन देने से नीचे काट देती है, तो तब तक इनके पास अच्छा खासा प्रीमियम डीके हो चुका होगा, या ये ऐड ऑन भी कुछ भी कर सकते हैं। तो ये एक सपोर्ट बड़े प्लेयर ने बनाई है, ऊपर 800 नीचे 200, कि उसको लगता है कि इस एक्सपायरी में, इस रेंज के अंदर कहीं भी मार्केट खत्म हो, जिसके बाद दोनों साइड का प्रीमियम इवैल्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गई एक रेंज जो अभी बनी है। अब ये फर्दर ऑप्शन डेटा में क्या डेवलपमेंट आता है, अब जैसे ओवर सोल्ड है, ऊपर भी जाएगी नीचे भी जाएगी, तो ये राइटर को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऑप्शन बायर को प्रॉब्लम होती है, तो उस चीज़ को हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी ये हमारा हो गया फर्दर, ये प्लान हो गया जो बताना है कि मंथ एंड खत्म हो गया। देखो वीडियो थोड़ा मेरा बड़ा होता है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि आपको हर चीज़ डीपली खोल के समझा दूँ। दूसरे तो आपको बोल देंगे 4 लाख फुट फलाना कॉल, कल बुलिश, कल बोलने में क्या जाता है, मैं भी बोल देता हूँ सर, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप मेरा वीडियो देखें और आपको लॉस हो, प्रॉफिट हो या ना हो, लेकिन आपको लॉस ना हो, बस यही कोशिश रहती है, ठीक है ना। मैंने आपको अपना सिनेरियो बताया, आई एम इंटरेस्टेड इन शॉर्ट, लेकिन अगर वो भी फ्लैट खोल के नीचे चलती है तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन शॉर्ट। अगर वो बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाती है तो मैं वहाँ प्रॉफिट बुकिंग करना चाहूँगा और मैं वेट करना चाहूँगा। मार्केट चाहे वहाँ से पुल बैक दे, मैं उस पुल बैक को चेज़ करने नहीं जाऊँगा। आने दीजिए, मैंने आपको बोला 20,000 तक भी आने दीजिए, मैं चेज़ नहीं करने जाऊँगा। ये अब तक का प्लान है कि 20,000 भी चला जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। इंट्राडे में अगर कोई डेटा में डेवलपमेंट होती है, कोई अच्छा लेवल या अच्छा प्राइस एक्शन होता है, तो एक छोटा ट्रेड ही लूँगा। लेकिन मैंने आपको बताया अगर मैं 5-10 लॉट लेता हूँ तो एक ही लॉट लूँगा, एक ही लॉट लूँगा, ठीक है ना। आपको होप समझ में आया होगा। अब आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी के ऊपर बात कर लेते हैं सर। बैंक निफ्टी ने आज अपने आप को बहुत अच्छे से होल्ड किया। जैसे हमें था कि 44,500 से लेके 44,300 का नीचे का लेग बनेगा और ऊपर 44,500 से लेके 44,700 का लेग बनेगा, ठीक है ना। और हमने हमारा क्लियर मोटो आपके साथ यही डिस्कस था कि अगर मैं बाई करने जाऊंगा और मेरा इंटरेस्ट बाय करने में बैंक निफ्टी के अंदर है, लेकिन मैंने आपको वहाँ पे कॉशियस वार्निंग दी थी, बड़े गैप अप में मैं नहीं जाऊँगा। बड़ा गैप अप तो नहीं हुआ खैर, और आपको बोला था कि भैया अगर मार्केट 705 के ऊपर सस्टेन करेगी तो मैं बाई के लिए जाऊँगा। मार्केट पहले ही 1 मिनट की कैंडल 750-60 का जो हाई मारा, उसके बाद कभी मार्केट 705 के ऊपर आई ही नहीं। आप बोलोगे आई तो थी, 10 भी आई थी, 15 भी। सर आना और सस्टेन होना, 1 मिनट के लिए जाने को मतलब 705 नहीं कहते, ठीक है ना। तो वहाँ पे दिख रहा था कि भैया प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, तो देन हमने वेट किया। हमारा एक लेवल था 570, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि मार्केट इसके नीचे जाती है तो शॉर्ट बन सकता है 475 तक का, ये पहला टारगेट होगा। और आपको मैंने बोला था 475 की इस बार नीचे जाएगी तो आपका कोई टारगेट 400 की कोई सपोर्ट, 40 की कोई सपोर्ट नहीं दिखाई देगी। पहला ही सपोर्ट आपको 385 दिखाई देगा। इसके नीचे अगर मार्केट जाएगा तो आपको क्या सपोर्ट, आपको क्या टारगेट देगा, 285। इसके नीचे जाएगा तो 205 और 35 का एक छोटा सपोर्ट है, लेकिन इस बार वो काम नहीं करेगा, टूट जाएगा। लेकिन टाइम नहीं बचा, राइटर ने मंथली एक्सपायरी के हिसाब से वो अपना जो काम करना था वो कर लिया, तो इसलिए रोक लिया गया उसको, इसको भी रोका गया, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ें, 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ। HDFC बैंक पे भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, रिलायंस पे भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये भी ओवरसोल्ड है, ठीक है ना। तो ये ओवरसोल्ड हैं, ये भी अपने एक मेजर सपोर्ट्स के आसपास आ चुके हैं। रिलायंस जो है वो ज़्यादा मेजर सपोर्ट के आसपास आ गया, इसके पास लिटरली 1 या 1.5 सपोर्ट है, 2 भी नहीं है, 1 या 1.5 सपोर्ट है। HDFC के बाद 2 सपोर्ट अभी खड़ी हुई हैं,
ठीक है ना, और दूसरी सपोर्ट के बहुत बहुत आसपास घूम रहा है वो, और वो काफ़ी दिन से वहाँ कंसोलिडेशन दिखा रहा है और टाइम पास कर रहा है वहाँ पे। तो अगर जो अभी अपमूव आना है ना, तो इन दो ये दो इंडेक्स हैं, ये एक अपमूव लगा सकते हैं आपको सिर्फ शॉर्ट होने की वजह से। इंडेक्स भी ओवरसोल्ड है, ये भी ओवरसोल्ड है दोनों स्टॉक। लेकिन HDFC बैंक देखो अभी टाइम वाइज करेक्शन दे रहा है, अगर हम ये उस एंगल से भी देखें तो प्राइस वाइज करेक्शन नहीं दे रहा है, लेकिन रिलायंस ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया है। ठीक है, तो हम रिलायंस को नहीं बोलेंगे, रिलायंस ज़्यादा ओवरसोल्ड है HDFC बैंक से, पर HDFC बैंक क्या करा अभी अपने आप को संभाल रहा है। लेकिन इसके वजह दूसरे सपोर्ट के, इसके पास एक नीचे और एक सपोर्ट पड़ी है, तो यानी कि और रिलायंस के पास सिर्फ 1.5 सपोर्ट पड़ी है, मतलब कि वो दूसरी सपोर्ट से बीच में है और जो पहली वाली सपोर्ट है उससे थोड़ा ऊपर है, तो इसलिए रिलायंस उससे ज़्यादा ओवरसोल्ड की तरफ जाएगा। यही कुछ कारण हैं जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि अगर ज़्यादा नीचे मार्केट आता है तो बाउंस बनता है, या टाइम वाइज करेक्शन दे दो या प्राइस वाइज दे दो। और ये दोनों इंडेक्स अगर ऊपर की तरफ आपको मूव करते हैं, ठीक है ना, मैं आपको इंट्राडे में लेवल दे दूंगा कल इनके, अगर कोई सपोर्ट के आसपास मिलते हैं तो मैं आपको वार्न कर दूंगा यार ये दोनों सपोर्ट के आसपास है, अगर आप शॉर्ट साइड में हैं फ्रेश एंट्री ना बनाइएगा। और अपने चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, दोनों को सपोर्ट लेवल दे दूंगा आपको। तो आपके पास जो पुरानी ट्रेड अगर कोई हो तो उसको आप ट्रेलिंग एसेट डालिए, अगर आपके पास क्वांटिटी है तो कुछ बुक कीजिए, बाकी को ट्रेलिंग एसेट डालिए। अगर आप एक पास एक या दो लॉट है तो उनको आप एक को बुक कर लीजिए और एक को स्ट्रिक्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे लगा दीजिए। ठीक है ना, ये मेरा एक आपको बताने का वो उद्देश्य था। अब बात कर लेते हैं गेम प्लान की और लेवल के ऊपर। गेम प्लान की बात कर लेते हैं। सर मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलते ही लेवल मैं आपके साथ शेयर करूंगा, अगर वो कटते हैं तो मैं क्या क्या टारगेट चेस करूंगा। मेरा पहला ट्रेड शॉर्ट की तरफ ही जा रहा है, देख लीजिए, फिर भी मैं शॉर्ट की तरफ ही जा रहा हूँ। उसका रीज़न क्या है, चाहे मार्केट ओवरसोल्ड है, ये कल ये निफ्टी के मुकाबले नहीं गिरा। अगर ऐसे देखेंगे तो देखिएगा स्ट्रॉन्ग है ये हुआ है, लेकिन क्या होता है, जैसे हमने आपको 46,250 के आसपास बताया तो लोगों ने बोला हाई कटेगा और बैंक निफ्टी के तो और हाई टारगेट आएंगे 47,000। मैंने कहा कुछ नहीं आ रहा, डेटा नेगेटिव है। हमारे टारगेट जो है पेंडिंग टारगेट सिर्फ अब एक ही टारगेट रह गया हमारा 43,800 टू 600, जो अब हमारा इमीडिएट टारगेट है। उसके बाद हमने कहा था रिवाइज़ करेंगे। 44,200 के टारगेट हमारे अचीव हो चुके हैं, जहाँ से हम आपको बार बार बताते हुए आते हैं कि लेग्स में मार्केट काम करता है, और उसने लेग्स में काम किया है और हमेशा हमारे ही टारगेट के आने के बाद एक बाउंस भी आई हैं। तो ये चीज़ें आप देखिएगा करके, लोगों की तरह मैं ऐसे नहीं बोलता 46,200 पे शॉर्ट कराया था आपको 43,800 सीधा दिखाया। तो ये सब चीज़ें मैं कंसीडर करके वीडियो बड़ा बनाता हूँ, सब कुछ करता था कि समझा के चलूँ कि भैया मार्केट में ट्रेडिंग कैसे होती है। तो अगर कोई मेरा वीडियो देख के कल कोई इंट्राडे की इस वीकली की पुट ले ले, उसको तो मार्केट ने नहीं दिखाया 43,800, वो तो गाली दे रहा होगा मुझे फिर। तो इसलिए मैं ये चीज़ें समझाता हूँ, इंट्राडे का व्यू अलग होता है, पोजिशनली का व्यू अलग होता है। पोजिशनली में भी बुक करना चाहिए, फिर ऐड करना चाहिए, यही चीज़ें सिखाने की कोशिश करता हूँ। चलो बात कर लेते हैं सर, ऐसा कौन सा लेवल है जिसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करे तो हम बाई की तरफ देख सकते हैं। लेवल नोट कीजिए सर, ऑप्शन चेन बाद में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इसके ऑप्शन चेन में ज़्यादा कुछ है भी नहीं, ठीक है ना। 44,430 कर लो यार, क्योंकि वो कहते हैं ना 420 का लेवल बोलना नहीं चाहिए, तो और लेवल निकल के आ रहा है 420-25, तो हम 30 कर लेते हैं, नीचे से थोड़ा 5 पॉइंट का बफर मार देते हैं। 30 के ऊपर सस्टेन करता है तो हमें क्या टारगेट मिल सकते हैं, 495, 555, 70 का लेवल नहीं रहेगा सर आपका, 555 और 560 इसके ऊपर सस्टेन करता है। 44,615 सर 10 के लेवल को हटा दीजिएगा, 15 कर दीजिएगा। 15 की जगह भी अगर आप 5 पॉइंट का बफर भी ले लेंगे, 620 भी कर लेंगे, तो यही रहेगा आपका लेवल। इसके ऊपर सस्टेन हमेशा एक ही फंडा 70, 100 और 150। फिर लेवल क्या निकल के आएंगे, वही 705, 790 से लेके 810, ठीक है ना। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर फर्दर वही लेवल है, कोई दिक्कत नहीं है। जो पुराने लेवल हैं सिर्फ 5-5, 2-2 पॉइंट के फ़र्क है, तो वही लेवल है, कोई फ़र्क नहीं है। यानी कि एक शॉर्ट कवरिंग एक अप मूव मिल सकता है आपको, ठीक है ना। ये होगा सर आपके लिए, अगर आपके पास कोई कॉल है या अगर आपको इंटरेस्टेड है बाय में जाने के लिए, तो ये वो लेवल है, ठीक है ना। बैंक निफ्टी में मैं फिर भी इंट्राडे के अंदर बाई के लिए जा सकता हूँ, लेकिन वो डिपेंड कि बाकी बैंक्स क्या कर रहे हैं, सपोर्ट से बाउंस ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, डेटा न्यूट्रल भी है तो भी मैं कर सकता हूँ। ये नहीं कहूँगा कि जो एक बाउंस की एक्सपेक्टेशन है, तो बैंक निफ्टी बता दिया मैंने आपको, ठीक है ना। इसमें अगर जाऊँगा तो मैं बाई के लिए सोच सकता हूँ, लेकिन सिंपल फंडा इसमें भी वही रखूँगा, क्वांटिटी लाइट और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। कोई इफ बट नहीं है, 2-4 बार भी 10-20 रुपये का अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, आई डोंट माइंड, ठीक है ना। तो यानी कि क्वांटिटी ही लाइट रखनी है।
पहला पॉइंट तो ये हो गया। और दूसरा पॉइंट है कि स्टिक स्टॉप लॉस, छोटा स्टॉप लॉस, बड़ा स्टॉप लॉस लेना ही नहीं है। और मैं हमेशा लोगों को ये की सलाह देता हूँ, बड़ा स्टॉप लो ही मत यार, एंट्री 5 बार ले लो। आप एक ही ट्रेड में 100 रुपये का स्टॉप लॉस देने से अच्छा ना आप 5 स्टॉप लॉस दे दो 20-20 रुपये। यार कोई तो चल जाएगा, कोई तो लेवल, कोई तो स्पॉट आपका हिट मारेगा, बैक फायर करेगा आपको। क्या रोज ही आपके, इसलिए मैं कहता हूँ 20-20 रुपये के स्टॉप लॉस होने, अगर तुमने एक ही ट्रेड में 100-150 का जो लोग स्टॉप लॉस देते हैं, मैं उनको एक सलाह देता हूँ, आप 20-20 रुपये के उसको 5 में डिवाइड कर दो। आपके 500 तो नहीं होंगे यार हिट, इतना तो मैं भी बोल देता हूँ। कोई एक तो चलेगा ही 30-40 रुपये दे के जाएगा, यानी कि 80 रुपये का स्टॉप लॉस, 40 रुपये का ए ट्रेड आपको वापस देगा, यानी कि आपका अब स्टॉप लॉस आधा ही रह गया। जहाँ आप एक ही ट्रेड में 100-150 रुपये देने को तैयार हो, वहाँ पे आपको 5 बार डिवाइड करने के बाद क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस ही आधा कर देगा मार्केट। और खुदा ना खास्ता 2 चल गई और एक फायर कर गया कोई, 3 दिन में भी एक फायर करके ना 2 दिन के स्टॉप लॉस वापस दे जाएगा और फिर भी प्रॉफिट में कैपिटल पर खड़ा कर जाएगा। छोटा सा ज्ञान अच्छा लगे, इस बात पे लाइट ठुकता है, ठीक है ना। और मैंने आपको ऊपर लेवल कर दिया। हाँ, आपने कहा था सर आप खुलते ही शॉर्ट करते हुए अगर नीचे मार्केट ड्रैग करता है, ये बात होगी सर फ्लैट खुलने के ऊपर। 280 के नीचे अगर मार्केट गया, 75 कर लो, 275 के नीचे मार्केट गया तो मैं शॉर्ट कर दूंगा। क्या टारगेट लूँगा, 210 to 180। इसके नीचे सस्टेन 1052 नहीं सॉरी 1010 टू लेके 95। इसके नीचे सस्टेन 44 लगा लेना आ गया यार। इसके नीचे सस्टेन 985, 43,985, यही रहेगा आपका आई लेवल। इसके नीचे सस्टेन पहला शगुफा जो हमारा एक होता है 70, 100, 150 हो गया। लेवल नोट कर लेते हैं। इसके नीचे 985 के नीचे 915, 865 एंड 790, ठीक है ना। तो और इसके नीचे सस्टेन, तो फिर वो हमारा टारगेट है 800 वाला तो अचीव हो ही गया। 600 तक के लिए सोचेंगे, फिर मार्केट जहाँ तक ले जाए, 600 ले जाए, 300 ले जाए, कितना मर्जी ओवर सोल्ड है वो मुझे कोई लेना देना, फिर ट्रेलिंग पे डाल देंगे क्योंकि हमारे टारगेट अचीव हो जाएंगे। क्योंकि हमारे टारगेट है, लास्ट टारगेट है हमारा 43,800 से लेके 600। आज आ जाए 10 दिन बाद आ जाए कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारा पोजिशनली टारगेट भी आ जाएगा और इंट्राडे के अंदर भी हिट हो जाएगा, ये बात होगी। पर लेकिन अगर आप मेरे से पूछें तो भैया मैं कहाँ पे अगर ये चला जाता तो 180 पे अगर मैंने 10 लॉट शॉर्ट किए, पुट लिए हैं, तो मैं भैया 5 से 6 बुक कर लूँगा। और 110 से लेके अगर 90 भी मिल जाता मुझे, तो भैया मैं यहाँ पे 3 लॉट डाल के बिल्कुल बिंदास कॉस्ट पे ला के छोड़ दूंगा। अभी क्या पता मार्केट टाइम पास करके गिर जाए, आए ना ऊपर कॉस्ट पे ना आए मेरे, मतलब कि 300 के 270 के स्पॉट पे ना आए, ना क्लोजिंग दे और टाइम वाइज करेक्शन दे के गिर जाए, तो वो 2 लॉट पे मैं प्रॉपरली खेलने पे जाऊँगा और बिल्कुल कॉस्ट पे लगा के, यानी कि रिस्क ले रहा हूँ प्रॉफिट का। समझ में आया। ये डाउन ट्रेंड की बात कर रहे हैं कि अगर मार्केट गिरता है, हम मान के चलते हैं मार्केट पूरा बेरिश है और हमारा टारगेट कल ही लगेंगे, हम एक एग्जूम कर रहे हैं कि कल ही लगेंगे, लेकिन ओवर सोल्ड है तो मैंने वो कॉशियस तो मैं रहूँगा ही, ये चीज़ मैंने आपको बताई है। लेकिन क्या अब मैं जैसे लोग खेलते हैं ना यार, सर आपने बोला था वो नहीं है, अब क्यों नहीं आया ये आया, या मैं क्यों राइड कर पाया, तो उसका रीज़न क्या था कि अगर मैंने अपने 2 लॉट पे रिस्क ले लिया, मैंने अपने 2 लॉट पे रिस्क ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 8 लॉट में जो प्रॉफिट मुझे इंट्राडे का जो मेरा टारगेट टाइप से प्रॉफिट था वो मुझे अचीव हो गया। और मैं जो भी रिस्क ले रहा हूँ अपने प्रॉफिट पे ले रहा हूँ, अपने कैपिटल पे नहीं ले रहा हूँ, ठीक है ना। सिंपल सा लॉजिक है, तभी बंदा राइड करता है। बाकी ज्ञानी बाबा आपको बहुत सिखाएंगे कि हम आपको राइड करना सिखा देंगे, घंटा और कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास राइड करने के लिए, ठीक है ना। तो ये हो गया, आपको सब बिल्कुल बायस नहीं होना है। आपको लग रहा होगा मैं आपको बायस कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको बताया मार्केट में आपको कॉशियस भी कर रहा हूँ साथ साथ। और मैं आपको रिलायंस का भी बता रहा हूँ, HDFC बैंक का बता रहा हूँ कि ये भी ओवरसोल्ड पे है, सपोर्ट के आसपास है, लेकिन HDFC दूसरी सपोर्ट पे, रिलायंस के बाद 1.5 सपोर्ट बचा है। तो ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। रीज़न क्या है, मार्केट टाइम वाइज करेक्शन में चला गया तो सलाह चाहे तुम पुट ले लो चाहे तुम कॉल ले लो, दोनों तरफ मार देगा। प्राइस वाइज करेक्शन आया, यानी आना तो ऊपर की तरफ चाहिए, प्राइस वाइज करेक्शन अगर ओवरसोल्ड है तब कुछ ट्रेड बन सकता है। तो कहीं या फिर पुट वुट में ना फंस जाए। थोड़ा सा वीडियो बड़ा रखा है, शायद मेरा वीकली वीडियो ना आ पाए, इसीलिए इसी वीडियो पे मैंने आपको पूरा जोर लगाया है। अब मंडे छुट्टी है तो मेरा वीडियो वीकली मंडे के आसपास आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो बी यार, मेरा बस और कोई मोटिव नहीं है इतना बड़ा वीडियो बनाने का। मेरा मोटिव सिर्फ यही है आपके साथ कि अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं, अच्छा तो मुझे पता है कि 99% लोग मेरा वीडियो नहीं देख रहे होंगे, जो देखेंगे वो 5 मिनट के अंदर 2 मिनट के अंदर भाग जाएंगे, क्योंकि उनको चाहिए जुए सट्टारी वाला कोई वीडियो हो, सेक्सी लोगो हो, जो ये दिखाए तुम कल 5 रुपये की पुट लेना 500 हो जाएगी, वो उसको 50 बार देखेगा, उसको सब्सक्राइब कर लेगा। जो आपको ये समझाएगा कि भैया 100 रुपये का मान लो 120 में बेच दो, उसको आप नहीं पसंद करोगे। सच्चाई बोलता हूँ, वीडियो सिर्फ अपने लिए बनाता हूँ। जो लोग जुड़े हैं या 5 या 10 लोग देखते हैं,
उनको समझाने की कोशिश करता हूँ। होप आपको समझ में आया। तो आप ही लोग यार, आप लोग भी आजकल कमेंट नहीं करते हो जो 5-10 लिखते हो, आपसे भी शिकायत है। तो शिकायत मैं अपनों से ही कर सकता हूँ, दूसरों से तो नहीं करूँगा। होप मिलते हैं कल लाइव मार्केट में।